दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों अभी मैं हूँ श्री खाटू श्याम जी के दरबार में। और दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि खाटू श्याम जी कैसे आएँ, कहाँ रुकें, कितने दिन का प्लान बनाएं, कितना खर्चा हो जाएगा आपका। और आप मेरे पीछे देख सकते हो दोस्तों, मैं तोरण द्वार पर अभी खड़ा हूँ। और चलो दोस्तों अभी अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। खाटू श्याम जी पहुँचने के लिए जो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है वह है रिंगस जंक्शन। आपको आपके शहर से रिंगस जंक्शन की ट्रेन पकड़नी होगी। अगर आपके शहर से रिंगस जंक्शन की ट्रेन नहीं मिल पाती है तो आप आ सकते हैं जयपुर जंक्शन। वहीं जयपुर जंक्शन से खाटू श्याम जी के लिए दूरी मात्र 60 किलोमीटर बचती है। वहां से आप डायरेक्ट बस या शेयरिंग जीप या रिक्शा से आ सकते हैं। और रिंगस जंक्शन पर उतरने के बाद दूरी खाटू श्याम जी के लिए 18 किलोमीटर की बचती है। वहां से भी सारे साधन आपको खाटू श्याम जी मंदिर के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि रिक्शा, जीप या टैक्सी। वहीं खाटू श्याम जी मंदिर से नियरेस्ट एयरपोर्ट की अगर अपन बात करें, जो लोग फ्लाइट से प्लान कर रहे हैं खाटू श्याम जी आने का, तो मैं बता दूं दोस्तों, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है। और जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 80 किलोमीटर की दूरी बचती है खाटू श्याम जी मंदिर के लिए। वहां से आप टैक्सी करके खाटू श्याम जी मंदिर पहुंच सकते हैं। मैं भी अपने दो दोस्तों के साथ रिंगस जंक्शन पर उतर गया, जहां से हमें एक शेयरिंग जीप मिल गई जिसका किराया 50 रुपये पर पर्सन था। उन्होंने कहा हम आपको आधे घंटे में बाबा श्याम के द्वार पर उतार देंगे। हमारा सफर शुरू हुआ। रास्ते में इतने मनमोहक हमें नज़ारे देखने को मिले। बाबा श्याम के दीवाने ढोल पर, नगाड़ों पर नाचते गाते हुए अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे। कुछ लोग हमें देखे जो हाथ में ध्वजा लेकर रिंगस जंक्शन से ही चल रहे थे। बस इन्हीं नज़ारों का आनंद लेते लेते हम भी पहुंच चुके थे बाबा श्याम के मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार पर पहुंचने के बाद हमें काफ़ी अच्छा लगा, एक अलग अनुभव हमें महसूस हुआ। वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। उसके बाद हमने वहीं पर नाश्ता किया और बाबा श्याम के मुख्य द्वार से आगे गए। आगे जाते जाते हमें कुछ होटल्स भी देखने को मिले। चाहे तो आप इन होटलों में रुककर थोड़ी देर रेस्ट करके, स्नान करके फिर दर्शन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। पर हमने नहाने के लिए एक फ्री जगह ढूंढ ली जहां हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ा, और वहां हम स्नान करके बाबा श्याम के दर्शन के लिए आगे बढ़ गए। तो गाइस अभी हम तोरण द्वार से अंदर आ चुके हैं। ट्रेन से उतरने के बाद सीधे अभी नहाने धोने आ रहे हैं। यू कैन सी, आप मेरे आसपास देख रहे लोग ध्वजा लेके आ रहे हैं और ये लोग लगभग 20-20, 25-25 किलोमीटर से चल रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, जैसे आप खाटू श्याम जी का तोरण द्वार क्रॉस कर देते हैं उसके बाद लगभग आपको 1 से 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो ये जो अभी भीड़ देख रहे हैं ना, मैं आपको आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं मात्र। आइए दोस्तों जानते हैं बाबा खाटू श्याम जी के जीवन परिचय के बारे में। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बारबरिक थे। बारबरिक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडिंबा है। खाटू श्याम जी की कहानी। बारबरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बारबरिक के लिए 3 बाणी काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बारबरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर दी कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बारबरिक की इस घोषणा से श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि बारबरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा का भेष बनाकर सुबह बारबरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बारबरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्रह्मा रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बारबरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बारबरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बारबरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बारबरिक को कलयुगी में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बारबरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। तो दोस्तों बहुत ही अनोखी हमारे बाबा खाटू श्याम जी की जीवन कथा रही है। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। दोस्तों इससे आप खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको ये गुलाब लेना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि खाटू श्याम जी को गुलाब बहुत प्रिय है। वैसे तो दोस्तों अधिकतर श्रद्धालु खाटू श्याम जी बस स्टैंड पर उतरकर ही अपनी पैदल यात्रा शुरू कर देते हैं दर्शन के लिए। पर अगर आप किसी कारणवश पैदल नहीं चल पा रहे हैं तो आपके लिए ई रिक्शा की सुविधा भी उपलब्ध है, जो कि 20 रुपये लेकर आपको सीधे दर्शन स्थल की ओर ले जाएगा। फरवरी में जब मंदिर रीओपन हुआ तब से व्यवस्थाएं और ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, जैसे कि रोड और ज़्यादा चौड़े कर दिए गए हैं और ठंडे पानी की व्यवस्था जगह जगह पर कर दी गई हैं। दर्शन करने के लिए जब आप जाते हैं तो बैरिकेडिंग्स और ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। हाँ, बस एक छोटी सी समस्या तब आती है जब भक्तजनों की भीड़ अधिक हो जाती है, जिसके कारण
रास्ते डाइवर्ट करने पड़ते हैं, आपको दर्शन करने में और अधिक समय लग सकता है। वहीं अगर बात किया है जो 1 किलोमीटर का पैदल मार्ग है, वहाँ अगर आप चाहें तो होटल स्टे भी कर सकते हैं। होटल का किराया 700 से 800 रुपये पर डे के हिसाब से, और धर्मशाला अगर आप रुकते हैं तो 200 से 400 रुपये में अच्छी व्यवस्था के साथ धर्मशाला भी आपको देखने को मिल जाती है। वहीं जब खाटू श्याम जी में मेला लगता है या पीक सीजन की बात करें तो ये होटल और धर्मशाला के रेट आपको डबल देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों पर्सनली मुझे भी कहीं दर्शन करने में कोई भी समस्या देखने को नहीं मिली, आसानी से दर्शन हो गए। बस पैदल मार्ग में हमें 30 से 45 मिनट का समय लगा क्योंकि रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए थे और उस दिन भीड़ अत्यधिक थी। बाकी बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कर दी गई है और लाइन एक्स्ट्रा बना दी गई है। शायद पहले 2-3 लाइन सी होती थी दर्शन करने के लिए। बैरिकेडिंग्स बढ़ाने से भक्तजनों को और ज़्यादा सुविधा मिली ताकि भाई सब आसानी से दर्शन कर पाएँ। एज यू कैन सी कि दोस्तों ये व्यवस्था मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इस लाइन में मैं ही चल रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरे अलावा कोई भी नहीं है। बट हाँ दोस्तों काफ़ी टाइम लग जाता है दर्शन करने में, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं दोस्तों, क्राउड देख सकते हैं। तो आज सैटरडे है और पता नहीं क्यों सैटरडे संडे के टाइम पे ज़्यादा लोग आ जाते हैं दर्शन करने के लिए, जो कि अच्छी बात है। बट आप अगर शांति से दर्शन करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से सैटरडे संडे जो है वो अवॉइड करें। दोस्तों खाटू श्याम जी को गुलाब और इत्र बहुत प्रिय है, तो जब भी आप दर्शन के लिए जाएँ तो गुलाब और इत्र लेकर जाएँ। हमारा नंबर भी आ ही गया था तो हमने मंदिर परिसर में पहले गुलाब को रखा, उसके बाद हमारा फाइनली खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए नंबर आ गया। हमने खाटू श्याम जी के सामने से दर्शन किए, ये देखकर बहुत अच्छा लगा दोस्तों, हमें मन प्रसन्न हो गया, एक संतुष्टि का एहसास हुआ और एक अलग अनुभव हमें महसूस हुआ। दोस्तों जस्ट हम दर्शन करके बाहर निकले हैं। अभी मंदिर के सामने वाली जो लाइन होती है उसमें लगकर दर्शन करना बहुत ईजी, मतलब वहाँ तो हमें सिर्फ 5 मिनट ही लगे। आज मतलब क्राउड बहुत ज़्यादा था और 2-3 रास्ते बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण हमें काफ़ी चल के आना पड़ा। लगभग 1 से 1.5 घंटे का हमें समय लगा, लेकिन मंदिर परिसर में हम जैसे ही पहुँचे, परिसर में पहुँचने के बाद हमें जस्ट 5 से 10 मिनट का ही समय लगा। कड़ी कचौड़ी खाने का प्लान चल रहा है अभी दर्शन करने के बाद। सो हेयर इज दोस्तों अवर कचौड़ी एंड कड़ी। दोस्तों 30 रुपये प्लेट हमको कड़ी कचौड़ी पड़ी है। और दोस्तों जब हम दर्शन करके बाहर निकले तो हमारी मुलाकात हुई मंदिर परिसर के लोगों के साथ। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ हर साल एक मेले का आयोजन होता है जो कि 22 फरवरी से शुरू होता है और होली के 1 दिन पहले ख़त्म होता है। तो आप चाहें तो इस दौरान भी बाबा के दर्शन के लिए आ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको दर्शन टाइमिंग भी बता दूं। यूँ तो मंदिर दोस्तों 24 घंटे खुला रहता है, कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई जब भी आप दर्शन के लिए आएँ तो सुबह का ही दर्शन के लिए प्रेफर करें, मतलब मॉर्निंग टाइम ही प्रेफर करें। इससे फ़ायदा ये रहेगा आपके दर्शन 10 से 11 के बीच हो जाएंगे और आप उसी दिन अपनी सिटी वापस लौट सकते हैं। अगर आप शाम को दर्शन करेंगे तो आपको 1 दिन एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जब भी आप दर्शन के लिए आएँ तो मॉर्निंग टाइम ही चूज़ करें। चलिए दोस्तों आखिर में बात कर लिया है कि कितना खर्चा आ जाएगा बाबा खाटू श्याम को घूमने के लिए। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप ट्रेन से आ रहे हैं और जयपुर जंक्शन पर उतर रहे हैं। जयपुर जंक्शन पर उतरने के बाद वहाँ से आपको सीधी बस मिल जाएगी बाबा खाटू श्याम के लिए, जिसका किराया होगा 100 रुपये। तो 100 रुपये जाना, 100 रुपये आना, 200 रुपये तो ये हो गए। अब बाबा खाटू श्याम बस स्टैंड पर उतरने के बाद आप पैदल चलना शुरू करेंगे और वहाँ पर आके एक होटल लेंगे। चूँकि आप थक भी जाएंगे, आपको रेस्ट भी करना होगा और स्नान करने के लिए, नहा धोकर जाने के लिए आपको एक होटल की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तो 500 रुपये अपन होटल का मान लेते हैं और 500 रुपये मान लेते हैं कि आप दिन भर में वहाँ स्टे करेंगे, रुकेंगे भी तो खाएंगे पिएंगे। तो 500 रुपये खाने का और 500 रुपये रुकने का और 200 रुपये आने जाने का। तो भाई 1200 रुपये इज़ इनफ है। बाकी 300 रुपये आप और ऐड कर दीजिए बाबा खाटू श्याम के लिए, प्रसादी के लिए, गुलाब के लिए, इत्र के लिए। ये सारी चीज़ें लेने में आपका लगभग 1500 रुपये तक का बजट बन जाएगा। फिर भी अगर आप अपना कंफर्ट बढ़ाना चाहते हैं तो भाई यही बजट 2000 रुपये तक चले जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं जाता है। दोस्तों मेरा खुद का भी 1100 रुपये से ऊपर बजट नहीं गया क्योंकि मैंने होटल नहीं किया था, हम सेम डे रिटर्न आ गए थे। आपका भी खर्चा दोस्तों 1500 से 2000 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा। आप अगर होटल स्टे कर लेते हो तो 1500 2000 रुपये, और अगर नहीं करते हैं तो भाई इससे कम खर्चे में आप खाटू श्याम घूम के आ सकते हैं। मैंने वीडियो में भी यही बताया है कि भाई आप मॉर्निंग टाइम में ही दर्शन प्रीफर करें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है और भी जगह घूमने का, और आपके पास ऑप्शन होता है कि सेम डे आप आपकी सिटी वापस लौट भी सकते हैं जयपुर जंक्शन आने के बाद। इसी के साथ दोस्तों बात कर लिया है कि भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके बताएं। साथ ही जय श्री श्याम के जयकारे भाई कमेंट बॉक्स में लगा दें, लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें, क्योंकि भाई आगे आने वाली वीडियोस आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। और आप नीचे कमेंट करके मुझे ये बता सकते हैं कि भाई मुझे अगली ट्रिप कहाँ की बनानी चाहिए।